तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अथर्व अग्रवाल और आज का वीडियो स्पेसिफिकली है कि हमें पूरा रिवीजन कैसे करना है नीट एग्जामिनेशन के लिए। जो अब जो है सही समय आ चुका है ये वीडियो बनाएगा कि आपको रिवीजन कैसे करना है, किस तरह से आपको आपका प्रिपरेशन को एंड करना है लास्ट के इन 3-3.5 महीनों के अंदर। तो क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करने, सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कैसे जिनका सिलेबस कम कंप्लीट हुआ है वो क्या करे, जिनका पूरा हो चुका है वो क्या करे, हम लोग वो अलग अलग बात करेंगे। पहली चीज, जिनका सिलेबस पूरा खत्म हो चुका है, जिनका फुल सिलेबस खत्म हो चुका है एटलीस्ट एक बार पढ़ के, उनको क्या करना है, उनको ये करना है कि अभी से लेके आपका अप्रैल, मई और आपका जून, इन 3 मंथ्स के अंदर ट्राई करना है कि 50 मॉक टेस्ट का टारगेट रखना है। 50 मॉक टेस्ट का टारगेट। जिनका सिलेबस पूरा एक बार हो चुका है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के मॉक टेस्ट लगाना है। ठीक है, 75 डेज है तो आप इस तरह से कर सकते हो कि 50 मॉक टेस्ट आप अल्टरनेट दे सकते हो। कभी कभी एक दिन में 2 दे दिए, कभी कभी एक दिन में 1 दे दिए। जिनका फुल सिलेबस अच्छे से कंप्लीट, जिनका स्कोर लगभग 550 के ऊपर या फिर 600 के आसपास आ रहा है, वो ट्राई करना कि रोज एक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली रोज एक मॉक। अगर आपको स्कोर करना है 700 के ऊपर, ठीक है, उससे आपका स्कोर बढ़ेगा। और आपको आधा टाइम, लगभग 6 घंटे 7 घंटे दिन में रोज रिविजन करना है जो आपने पढ़ा था। ठीक है, 6 घंटे से 7 घंटे रोज रिविजन करना है, 3 घंटे मॉक टेस्ट और बाकी टाइम आपका एनालिसिस ऑफ मॉक टेस्ट। ये हो गया अभी से लेके लास्ट तक। अभी जब आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट करोगे तो आपको मॉक टेस्ट की बुक बनानी अलग से, जिसमें मॉक टेस्ट में जो जो गलतियां हो रही है वो लिखो। और मॉक टेस्ट जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है वो 2 डगे मॉक टेस्ट देना। ठीक है, फुल सिलेबस भी देना और पार्ट टेस्ट भी देना, लेकिन पार्ट टेस्ट कम देना एज कम्पेयर टू फुल सिलेबस। ठीक है, पार्ट टेस्ट का क्या होगा कि आपको पर्टिकुलर टॉपिक में समझ में कितनी ग्रिप है। कभी कभी क्या होता है, फुल सिलेबस पेपर आ जाता है आपके सामने और उसमें क्वेश्चंस काफी इजी होते हैं कुछ टॉपिक्स के। ठीक है, तो आपको लगता है कि वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्पिरेशन चैप्टर है, ठीक है, इम्प्लांट्स, अगर उससे पूछ लिया जाए कि रेस्पिरेटरी क्वेश्चन ऑफ फैट कितना होता है तो पता है 0.7, लेकिन अगर उससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि आपका कोई साइकिल से हो गया, क्रेब साइकिल या फिर ईटीएस से, तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो आप उससे जज नहीं कर पाओगे कि आपका चैप्टर कौन सा एकदम स्ट्रॉन्ग है, एकदम वीक है। ठीक है, एक ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि आपने 10 मॉक टेस्ट सॉल्व किए, 10 मॉक टेस्ट में 15 क्वेश्चन रेस्पिरेशन से आए तो मेरे 14 करेक्ट थे, 13 करेक्ट थे, तो आपको एक अंदाज लग जाएगा कि हाँ ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग है मेरा। तो एक मॉक टेस्ट से खुद को जज मत कीजिए। जिनका प्रिपरेशन पूरा हो चुका है, लगभग 10 से 15 मॉक टेस्ट के सेट में खुद को जज करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और इसीलिए पार्ट टेस्ट भी कभी ना कभी बीच बीच में लगाए करें। अब जिनका सिलेबस कम कंप्लीट है, 30%, 40%, 50%, 60-70%, उनके लिए बताओ कि अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, ठीक है, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ आपको पूरा सिलेबस कंप्लीशन के अंदर देना है। जिनका भी 70%, 60% सिलेबस कंप्लीट है। लेकिन एक और पॉइंट, अगर आपको 600 प्लस टारगेट कर रहे हो, अगर आप 600 प्लस मार्क्स टारगेट कर रहे हो तो रेगुलरली रोज एक मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए, एटलीस्ट बायोलॉजी का। मैं पूरा सिलेबस नहीं बोल रहा हूं क्योंकि पूरा सिलेबस आप 3 घंटे अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोगों का, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, एटलीस्ट 50% बायो कंप्लीट होगा 20-21 वाले। ठीक है, 50-70% बायो कंप्लीट होगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा बायो में। ठीक है, तो आप एटलीस्ट बायोलॉजी का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए डेली। ठीक है, डेली स्टार्ट कर दीजिए। आपका अप्रैल 15 और आपके मई के पूरे मंथ, लगभग आप 40 मॉक टेस्ट इस दौरान लगा लोगे। इसके बाद देखना आपके मार्क्स 70-80 मार्क्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगे। मैंने भी यही किया था, मैंने थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर देता क्योंकि मेरा पहले खत्म होने वाला था। तो मैंने क्या कर दिया था, जैसे मेरा सिलेबस जो है 60-70% खत्म होने वाला था, ठीक है, थोड़ा फिजिक्स केमिस्ट्री बच गया था, बायो ऑलमोस्ट जो है 80-90% पे था, तो मैंने स्टार्ट कर दिया था फुल बायोलॉजी मॉक टेस्ट लगाना जैसे ही सिलेबस खत्म होने वाला था। उससे क्या होता है कि आपके थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि हाँ जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं वो एटलीस्ट मेरे एक बार रिवीजन होते हुए मेरे आंखों के सामने से रोज एक बार जा रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में। तो रेगुलरली आपका रिवीजन, सोच लो कि इतने सारे चैप्टर का रिवीजन जो आपका रेगुलरली हो रहा है, तो एक बेनिफिट होगा आपके लिए कि आप रेगुलरली इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर रहे हो, चाहे वो इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। ठीक है, आपको रेगुलरली आपको इस बायो के मॉक टेस्ट को देना है 1.5 घंटा विद एनालिसिस, या फिर आपको एक बार मतलब पेपर कर लिया। हम भी रोज पेपर करते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आपको सारे लिंक आते हैं जिसमें हम लोग गिव अवे भी कर रहे हैं ओस्वाल के बुक का मॉक टेस्ट का। ठीक है, ओस्वाल की 15 ईयर्स मॉक टेस्ट बुक जो है, हम लोग 12 दिन लगातार 12 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट रखे एनसीईआरटी बेस्ड, और 12 के 12 दिन हम लोग उसमें गिव अवे कर रहे हैं। ठीक है, बुक का, और उसका सारा खर्चा मैं आपको मतलब पूरा बुक ही मैं आपको भिजवाऊंगा। ठीक है, और अदर प्राइजेस भी है, तो वो भी आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। 12 दिन 12 मॉक टेस्ट, और रेगुलरली हम लोग अदर चैप्टर्स पे भी एमसीक्यूज कर रहे हैं एनसीईआरटी बेस्ड। देखो अब ये याद रखना, ज्यादा बाहर के क्वेश्चंस मत करना, ज्यादा बाहर के पेपर्स मत करना। अगर आपको लगे कि ये XYZ इंस्टीट्यूट है,
या XYZ मतलब पेपर का सेट है, उसमें 90 में से 80 क्वेश्चंस एनसीईआरटी से, 10 क्वेश्चन बाहर से, तब तक ठीक है। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन बाहर से, 4 क्वेश्चन बाहर से, उतना चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नीट में 90 के 90 एनसीईआरटी से आने। ठीक है, लेकिन अगर लगे कि 90 में से 65 एनसीईआरटी से, 70 एनसीईआरटी से, 20 क्वेश्चन बाहर से, तो उसको मत लगाइए। दो रीजन उसके, एक तो आपका जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ, पहले से उनका कॉन्फिडेंस ड्रॉप हो जाएगा, और कॉन्फिडेंस इस समय सबसे बड़ी की है। अगर आपको सक्सीड करना है तो कॉन्फिडेंस अपना हाई रखना है, तब उसके लिए एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन लगाइए। सेकेंड चीज, आपको एक क्लियर कट आइडिया नहीं मिलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल पे है। अगर आपको उस मॉक टेस्ट के अंदर जो एनसीईआरटी से बाहर 20 क्वेश्चन थे, अगर आपको 240 मार्क्स आ गए, फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ 360 में से, आप समझो कि बायोलॉजी वीक है, लेकिन जब वो पेपर आप एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दोगे, उसी चैप्टर्स पे आप एनसीईआरटी बेस्ड पेपर दोगे, आपका स्कोर 300 आ जाएगा। तब आपको समझ में आएगा कि आपका जो रियल स्कोर है वो कुछ अलग है, इन क्वेश्चंस की वजह से मेरा स्कोर ड्रॉप हो रहा है हर बार। तो ट्राई करना, जो हम एनसीईआरटी बेस्ड मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं वो भी आप सॉल्व करो रेगुलरली, और जो अदर पेपर्स है जो एनसीईआरटी बेस्ड है वो सॉल्व करना बायो में। ठीक है, अब जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो बायोलॉजी रेगुलरली पेपर देते जाओगे, रोज 1-1.5 घंटा इसमें इन्वेस्ट करोगे, और बाकी टाइम आप जो सिलेबस बचा हुआ है पहले ट्राई करो, जल्दी जल्दी बायोलॉजी खत्म कर लो। 360 नंबर एनसीईआरटी पढ़ के बार बार रिवीजन करके आपके जेब में होंगे। ठीक है, हम लोग मंडे से 20 दिन में पूरा बायो खत्म करने वाले क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन प्लान आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे भी, टेलीग्राम पे भी। तो आप क्वेश्चन के थ्रू एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन और रेगुलरली आप पढ़ोगे एनसीईआरटी, तो 20 दिन में पूरा बायो एक बार रिवाइज कर लेंगे, सेकंड टाइम उसके बाद, थर्ड टाइम उसके बाद। ठीक है, तो हम लगभग 7 बार ट्राई करने वाले बायोलॉजी रिवाइज करें इस तरह से। ठीक है, तो ये भी करेंगे। उसके बाद आपका जैसे सिलेबस खत्म हो जाए मई एंड तक, ये आपका डेडलाइन होना चाहिए। जून में आपको स्टार्ट करना है धीरे धीरे केमिस्ट्री के। देखो ये थोड़ा अलग ट्रिक है कि आपको पहले बायो करो, पहले बायो से स्टार्ट करो धीरे धीरे, फिर केम में घुस जाओ, कि केम के मॉक टेस्ट भी लगा रहे हैं हम लोग, 45 क्वेश्चंस केम के मॉक टेस्ट लगा रहे हैं। उसके बाद जैसे थोड़ा केम में कंफर्टेबल हो जाए, फिजिक्स में भी एंटर कर लो। जिनका फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्ट है उनके लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, होता क्या है, मैं एक चीज मैंने ऑब्जर्व की, मैंने खुद भी यही अप्लाई किया था कि स्टार्ट करो धीरे धीरे बायो के फुल सिलेबस से, फिर केमिस्ट्री के साथ घुस जाओ अंदर, और फिर फिजिक्स को भी लेके चलो, और फिर कंबाइंड फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सिलेबस के फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगना स्टार्ट करना। होता क्या है, जब हम लोग पार्ट टेस्ट लगा लगा के हम लोग जब फुल सिलेबस पे आते हैं, ठीक है, तो जब स्कोर एकदम ही कम आ जाता है तो कॉन्फिडेंस इतना गिर जाता है कुछ लोगों का कि वो वापस से उस कॉन्फिडेंस से उभर नहीं पाते। तो हमको करना क्या है, स्टार्ट करना है एक सेक्शन से, बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट करो, बायो के लगभग 20-25 पेपर लगा लो तब तक। उसका जैसे कॉन्फिडेंस बायो में आने लग जाए कि हाँ ठीक ठाक जम रहा है, 360 में से 270 240 भी आ रहा है एटलीस्ट, तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है, 90 के 90 क्वेश्चन, और उनका एनालिसिस करना जरूरी है कहाँ पे वो चीजें एनसीईआरटी में है। ठीक है, अगर आप 90 क्वेश्चन आज से लेके अगर आप बायोलॉजी के 90 डेज मानते हो, तो लगभग मान के चलो आप 90 से 100 पेपर सिर्फ बायो के कर लोगे। ठीक है, उससे ज्यादा ही कर लोगे, और ये सफिशियंट है नीट को क्रैक करने के लिए अच्छे स्कोर से। धीरे धीरे आप घुसना केमिस्ट्री के साथ, धीरे धीरे घुसना फिजिक्स के साथ। ठीक है, तो ये बेसिकली होता है रिवीजन प्लान, ये होता है कैसे आपको मॉक टेस्ट लगाना है। अब आपको जब रिवीजन करोगे, आपको प्लान करना है रेगुलरली कि ये मेरा चैप्टर्स होंगे, इसमें मैं पूरा अलग वीडियो बनाऊंगा कि हाउ टू प्लान रिवीजन प्लानर क्या होगा, कि ये मेरा फर्स्ट डे का रिवीजन, सेकंड डे का रिवीजन, कितने दिन में सिलेबस खत्म करना है, रिवाइज करके आप सब एक बार सिलेबस खत्म कर लो। पहले आप सब लोग एक बार सिलेबस खत्म कर लो, जिनका बचा हुआ है जल्दी कर लो, टाइम नहीं है, ऐसा टाइम आएगा उसके बाद आप नीट को फोड़ नहीं पाओगे, उसके बाद आपको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोग आपसे बहुत लीड लेके जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, देख रहा हूँ मैं, बहुत लोगों को इंटरेस्ट आ रहा है मॉक टेस्ट लगाने में, और लोगों का स्कोर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ट्राई करना, आप मॉक टेस्ट लगना एटलीस्ट ट्राई कर दो रिवीजन के साथ साथ बायो का। तो मॉक टेस्ट के थ्रू हमें रिवीजन करना है एटलीस्ट बायो का। ठीक है, अब बताऊंगा कैंप का कैसे करना है, बेसिकली कैसे आप पूरा रिवाइज कर सकते हो फिजिक्स और बायो भी। ठीक है, तो अब मिलते हैं आप आने वाले वीडियोस में। कुछ भी आपको क्वेरी हो, डाउट हो, कमेंट करना कमेंट बॉक्स में, ताकि उनको मैं रिप्लाई कर सकूं, और उन पे कहीं ना कहीं अगर लाइक्स आते हैं तो उन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा कैसे को करना है, चाहे वो किसी से भी हो, चाहे वो बोर्ड से हो, 10th बोर्ड से हो, 12th बोर्ड से हो, भाई बहन किसी को कुछ भी दिक्कत हो तो मैं शॉर्ट वीडियोस के थ्रू अपलोड कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका 12th बोर्ड से हो, जेई के भी कुछ दिक्कत हो तो मैं जेई के भी आपको गाइड कर सकता हूँ। ठीक है, चलो बाय बाय।